अनुषी, तुम्हें पता है आज कौन आया था? कौन आया था? जहार। वो कौन है? नुमान भाई की दूसरी बीवी। क्या? यहाँ आई थी? पूछोगी नहीं कि क्यों आई थी? क्यों आई थी? अनुषी, उसे लग रहा है कि मेरा नुमान भाई के साथ कुछ चक्कर चल रहा है और मैं उनके साथ गाड़ियों में फिर रही हूँ। बाबा को बताया आपने? हाँ, मैंने बताया उन्हें भी, वो भी मुस्कुरा रहे थे। देखो इस उम्र में कैसे कैसे इल्जाम सहने पड़ रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि उसने उस दिन ना, जब तुम गाड़ी में गई हो ना बाबा के साथ शॉपिंग पे, तो देख लिया होगा। सोचने की बात ये है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई, और ऐसी खरी खरी सुना कर गई है ना कि बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, काश मैं होती, देख तो लेती उन्हें कि वो कैसी हैं। अगर तुम होती ना तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती उससे। अच्छा, कैसी है वो? नानी, पता है मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मतलब सुना ये है कि शायद वो बहुत प्राउड है, तकब्बर है। हाँ, लग तो ऐसी ही रही थी बिल्कुल। हम्म। हम्म। कैसी थी? अपने बाबा से कहना, वो उनकी तस्वीर दिखा देंगे तुम। बाबा को कहा था मैंने, एक पिक्चर नहीं है उनके फोन में। तो रजा के पास तो यकीनन होगी, उससे कहना वो दिखा देगी। हाँ, रजा भाई के पास तो होगी पिक्चर, भाई को बोल के दिखा दो। अच्छा, कुछ खिला रही है या नहीं? भूख से जान निकल रही है मेरी। अभी लेकर आए, तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है, थैंक यू। ये सारी शॉपिंग बच्चियों ने खुद की है। कितनी अच्छी चीजें लेकर आई है ना, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। और ये देखो, ये कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, सब कलर बहुत अच्छे माशाल्लाह। अरे ये देखो, फोन बज रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे भाई, क्या हो गया आपको? आपने अभी तक मुझे तस्वीरें नहीं भेजी हैं। कैसे लगेगा सारा सेटअप? आपको मैंने इतनी दफा कॉल किया, आपने उठाई नहीं। भेजें, आप मुझे व्हाट्सएप करें तस्वीरें। लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है। बताओ तो कौन सी तस्वीरें हैं? यार वो आ रही है ना, ये लो आ गई। अब देखो जरा, ये कैसा है? माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतनी तस्वीरों में इंतखाब कैसे करोगे? अरे भाई, एक हम अपनी पसंद का सेटअप करवा लेते हैं, बाकी बच्ची अपनी पसंद का करवा लेंगी। मेरी मानो तो बच्चियों की ही फरमाइश रखना, उनसे ही डन करवाना। मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा चलो, मैं बच्चियों से कर लेती। अरे लो, साजिद भाई की भी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, मैंने आपसे कहा था कि एंट्रेंस जोन सी है उस पर फूल लगेंगे, और वो भी ताजे वाले। तो आप मुझे कोई तो पिक्चर भेजे ना, फिर ही तो मुझे पता चलेगा। जरूर भेजें आप प्लीज। माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही हो, तुमने सबको खड़खड़ा के रखा। हाँ भाई, इनके पीछे पड़ना पड़ता है, वरना तो ये मुझे पागल कर देंगे। अच्छा चलो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। पियोगी चाय? चीनी नहीं डालना, तुम ज्यादा करती मैं खुद डाल लूंगी। कितना स्मार्ट बनोगी तुम। सूखे पत्ते वगैरह निकालिए यहाँ से, ये जो यहाँ पे है, पानी वानी डालिए इसको। बेगम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कल ऑनलाइन पैसे दिए थे ना हमने, उसके उसमें बच गए थे ये तो। अरे रहमत रखें आप, बल्कि मैं और भी देती हूँ आपको। आपने जो काम किया है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं। अरे ये काफी है ना बेगम साहब? अरे रखें ना, पकड़े। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने मेरा कितना बड़ा काम किया। बहुत शुक्रिया। गहरी सांस लो, अब लो। यहाँ दर्द हो रहा है? जी। और यहाँ? जी डॉक्टर।
मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, वो ले लेना। ओ। और ये रसीद रिसेप्शन पे जाके दिखाओ, वो तुम्हारा MRI करा देंगे, ठीक है? ओके। भाई बहुत सारे पेशेंट्स थे, थक गई हूँ मैं। इट्स मंडे, और मंडे को पेशेंट्स ज्यादा होते हैं। बहरहाल मैंने तुम्हें यहाँ ये बात करने के लिए बुलाया है कि मैं एंगेजमेंट अपने बलबूते पे करूंगा। तुम लोग ने सिर्फ और सिर्फ मेहमान बन के आना है। पॉसिबल, बाबा कभी भी नहीं करने देंगे। मुझे पता है वो मेरी शादी की सारी चीजें खुद करना चाहते हैं। मैं अपना इवेंट उनसे ज्यादा अच्छा करूंगा। शादी तुम लोग अपनी मर्जी से कर लेना। वैसे वो तो लड़की वाले खुद ही करते हैं। अच्छा ये बताओ, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? यार आई कैन हैव कॉफी। सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, कॉफी पी लेते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम कैफेटेरिया चलते हैं। मुझे इस केबिन में बैठ के चाय या कॉफी नहीं पीनी। चलो चलो, Let's go. कुछ खा भी लेंगे, भूख लग रही है। आइए आप बैठे, मैं बेगम साहबा को बता कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बैठो बैठो बैठो। ओह माय गॉड, लुक एट यू गॉर्जियस। कितनी प्यारी लग रही है ना। तुम्हें तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। एक्चुअली कल वेडिंग एनिवर्सरी थी ना, तो ये गिफ्ट दिया मुझे मीर नुमान ने। लेट मी सी। ओह माय गॉड, दिस इज गॉर्जियस। गोल्ड का है, देखो। पता है, इतनी बच्चों वाली हरकतें की है ना। पहले तो हम लोग डिनर पर गए और उसके बाद मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ही ले गए। रियली? भाई इस मामले में तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारे मियाँ तुमसे इतना प्यार तो करते हैं। एक हमारे मियाँ हैं, उन्हें तो बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती भाई। बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना मैंने तो हमेशा बीवियों को यही शिकायत करते हुए सुना है कि हमारे मियाँ हमें वक्त ही नहीं देते, हमारा ख्याल ही नहीं करते। लेकिन तुम लकी हो जहारा। हाँ भाई, लकी तो मैं हूँ। अच्छा चाय पीते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं सब। राहत अरे भाई कोई चाय वाय लेकर आओ। जी मैं लेकर आती हूँ जल्दी से। फिर क्या कहा तुमने? मैसेज पहुंचा दिया है मैंने कि वो अनाया से शादी कर ले। मेरी मंगनी हो गई है, बहुत खुश हूं मैं। पता है बहुत अच्छा किया तुमने, खामखा उसकी आस बंधी रहती। अभी कितने लोग परेशान होते हैं। और अच्छा है तुमने उसामा से बात की। इन सब भाइयों में से ना वही बेहतर है। क्या कहा उसने? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन देखकर लग रहा था वो भी अनाया की ही फेवर में। वहां सभी अनाया के हक में। चलो मैं क्लाइंट से डील करके आती हूँ। बाय द वे, मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है, Congratulations. लेकिन उन दोनों ने कभी इस डे को सेलिब्रेट नहीं किया। हम लोगों ने कोशिश की बाबा को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मॉम का रवैया ही कुछ ऐसा था। उन्होंने हमेशा बाबा को इग्नोर किया। हाँ, तुम्हारी मामा ने उन्हें बहुत इग्नोर किया है।
तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की उन दोनों की बात कराने की, अब सिचुएशन थोड़ी हैंडल करने की? बहुत बार कोशिश की, लेकिन फिर जान गए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वेल, मुझे इमरान के पास जाना है, अली को पिक करना है, तो मिलते हैं फिर। ओके, बाय। ओके, बाय, टेक केयर। यार मुझे भी याद आया कि मुझे डॉक्टर साजिद से मिलना है सर्जरी के मुतालिक ना। हाँ, आई विल बी बैक। हाँ, ओके, बाय।